हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभक्तता से संबंधित नियमों के बारे में और उससे संबंधित प्रश्नों को। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए, परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम समय न गंवाते हुए जल्द से जल्द प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, इसे हमें हल करना है। आपको यदि प्रश्न हल करना आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिए। चलिए, हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 50, 27, 89, यानी कि 5,02,789 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसे हल करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक तरीका है और एक हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं, उसके बाद हम बेसिक तरीके को भी थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पर लिखा है 4 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 से विभक्तता का हमें नियम याद होना चाहिए। तो चलिए, 4 से विभक्तता का नियम क्या होता है। 4 से विभक्तता यानी कि भाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 202349, यानी किसी भी संख्या के आखिरी 2 डिजिट में यदि 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। यदि भाग नहीं जाता है पिछले 2 अंकों में तो वह संख्या, पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी, और भाग चला जाता है तो क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो अब हम यहाँ देखेंगे, हमें यहाँ पूछा है क्या जोड़ा जाए कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम सिर्फ पूरी संख्या ना लेते हुए आखिरी 2 डिजिट लेकर चलेंगे। क्या चलेंगे, आखिरी 2 डिजिट, क्योंकि हमें यह नियम पता हुआ है। तो चलिए, हम 4 से इसको विभाजित करते हैं। 4 दूने 8, अंक 9, 4 दूने 8, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आया, 1। अब हमें पूछा है कि योगफल यानी कि क्या जोड़ा जाए कि 4 से विभक्त हो जाए। अब हम यहाँ देखें, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, 1। यदि यहाँ पर हम इसको 4 कर दें तो क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है, यदि हमें इसको 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तब यह क्या हो जाएगा, 4, और 4 का भाग फिर पूरा पूरा इसमें चला जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब हम बेसिक तरीका देखेंगे। बेसिक तरीका भी क्या है, पूरी संख्या में हमें 4 का भाग देना पड़ता है और लास्ट में जाके यही प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो हम पूरी संख्या में भाग ना देते हुए लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे। चलिए, हम एक अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में यानी पहले प्रश्न में देखा उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, बस हमें 8 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो हम देखेंगे 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। हमारे पास संख्या है 50, 27, 89। 8 की विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के आखिरी 3 डिजिट यदि इनमें 8 का भाग चला जाता है तो यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। यदि भाग नहीं जाता है तो यह विभाजित नहीं होगी। तो हम सिर्फ इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट लेकर चलेंगे। तो देखिए, आखिरी 3 डिजिट क्या हैं, 116। इसमें हम 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौके 32, 36 में से यदि 32 को कम करेंगे तो कितना जाएगा, 4। अब हम देखेंगे जिस प्रकार से पहले प्रश्न में देखा था, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा हुआ, 4। यदि यहाँ पर 8 होता तो यह 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती। तो इसमें हमें 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 बनाने के लिए हमें इसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और 8 में 8 के पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस संख्या में हमें, यानी कि इस संख्या में हमें 4 ऐड करें तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। चलिए, हम एक प्रश्न को और हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 80, 36, 42 में कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या 3 से विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हमें 3 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए। हमारे पास संख्या है 2763,
नियम है किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, यानी हम इन सभी अक्षरों को जोड़ें तो जो भी संख्या आएगी, देखिए 2 और 7 9, 9 6 15 और 3 18, इन सभी अंकों का योग कितना आ रहा है 18। यदि इसमें 3 का भाग चला जाता है तो यह संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाज्य होगी। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2 7 6 और 4, तो देखिए इनको हम जोड़ते हैं, 7 और 2 9 और 6 15 और 4 19। देखिए 19 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो यह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसी नियम को हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर बताया हुआ है 80 36 42 में कम से कम क्या घटाया है, तो हम देखेंगे 80 36 42, इन सभी अक्षरों को यदि हम ऐड करें, देखिए 8 और 0 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, यानी कि इस संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है 23। और 23 में यदि हम 3 का भाग दें तो 3 सत्ते 21 और 2 क्या बचेगा, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 2 बचेगा। यानी कि यदि हम इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यदि हम इस संख्या में से 2 घटा दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या का सही आंसर क्या होगा, 2 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन क्रमांक इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलिए हम एक अगले प्रश्न को और पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 6 से विभक्त होने वाली 3 संख्याएं कितनी। सबसे पहले हमें यह याद होना चाहिए कि 6 से विभक्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो 6 से विभक्त होने वाली वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 और 3 का भाग चलाता है, यानी कि जिसमें 2 का भी भाग चला जाता है और 3 का भी भाग चला जाता है, वो संख्याएं 6 से विभाजित हो जाती हैं। अब हम प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर बताया है 3 अंकों की संख्याएं पूछी जिसमें 6 का भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम देखें 1 से लेके 999 तक क्या है, ये सभी संख्या हैं। और यदि इससे आगे हम जाएंगे तो क्या हो जाता है, 4 अंकों की संख्याएं प्रारंभ हो जाती हैं, यानी कि हम 1 से लेकर 999 तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेकर 999 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी संख्या है 999, उसमें हम 6 का भाग देंगे। देखिए 6 एकम 6, 3 बचा, 6 36 और 6 36, यानी कि 1 से लेकर 999 तक 166 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 6 का भाग चला जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, 3 अंकों वाली संख्या पूछा है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे 1 से लेकर 99 तक, यानी कि 1 से लेकर 99 तक ये संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की नहीं हैं। तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाजित हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाला था उसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो रही हैं। तो हम 99 में 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6 और 6 36, यानी कि 16 बार जाएगा भाग। तो 16 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 99 तक जो 6 से विभाजित हो जाती हैं। यदि हम इन संख्याओं में से ये वाली संख्याएँ घटा देते हैं, यानी कि तो हमारे पास क्या बचेगी, 3 अंकों वाली कुल संख्या बचेंगी जिनमें 6 का भाग चला जाएगा। तो 166 में से यदि हम 16 कम करेंगे तो कितना पाएगा, 150, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यदि कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में भी बताएं और हम एक अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 1 5 6 स्टार 9 4 2, संख्या में स्टार के स्थान पर क्या होगा यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि संख्या है 1 5 6 स्टार 9 4 2, इस स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी, जो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जिससे कि संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए। तो हमें 11 से पहले विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। चलिए हम यहाँ 11 से विभाजिता का नियम बताते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। नियम है किसी संख्या के विषम स्थान एवं सम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से
विभाजित हो, क्या हो, 0 हो, या फिर 11 से विभाजित हो, क्या हो, 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए हमारे पास संख्या है 502789। हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये जो अंक है वो कहाँ है, 1 के स्थान पर, और 1 कैसी है, विषम, यानी कि 9 कहाँ पर है, विषम स्थान पर। 8 कहाँ पर है, 2 के स्थान पर, और 2 क्या है, सम, यानी ये क्या है, सम स्थान पर। इसी प्रकार से सभी अंक हम देख सकते हैं, यह विषम स्थान पर है, यह सम स्थान पर है, यह विषम स्थान पर है, और यह सम स्थान पर है। अब हम देखेंगे अंकों का योग, यानी जो भी विषम स्थान पर हैं ये वाले अंक। तो देखिए 9 और 7 कितना होगा, 16, 16 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। इसी प्रकार से यदि हम इन अंकों को देखें, 2 4 और 6, 8 और 2 10 और 5 15, तो 16 में से यदि हम 15 को कम करें तो कितना आएगा, 1। तो देखिए ना तो 0 आ रहा है और ना ही यह संख्या 11 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित नहीं होगी। तो अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। अब आपको नियम समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न में हमें दिया है 1 5 6 स्टार 9 4 2, और पूछा है कि स्टार के स्थान पर क्या है। तो हम देखेंगे विषम स्थान पर, देखेंगे सबसे पहले ये सारे अंक क्या हैं, विषम स्थान पर। तो 2 और 9 11, 11 और 6 17 और 1 18, यानी कि विषम स्थान के अंकों का योग कितना है, 18। अब हम सम स्थान के अंकों का योग देखेंगे। देखिए 4, चूँकि स्टार है तो हम कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें, 4 और इस विषम स्थान, सम स्थान पर क्या आ रहा है, 5, तो 4 और 5 कितना होगा, 9। तो देखिए विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का अंतर, तो 18 में से यदि हम 9 कम करें तो कितना आएगा, 9, जबकि हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमें यहाँ 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 9 में 9 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि स्टार के स्थान पर यदि हम 9 रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 9 13, 13 और 5 18 हो जाएगा। देखिए, और 18 में से यदि हम 18 कम करें तो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि हमारा नियम पूरा फॉलो हो जाएगा। तो इस स्थान पर हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर 9 होना चाहिए, तब यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा वो वीडियो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।